हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण जानकारी बाय विवेक। काफ़ी दिन हो गए थे, चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई थी और इस समय पूरे भारत पे एक बहुत तेज़ी से खबर वायरल हो रही है जो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर है। नीट का एग्ज़ाम, जो नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, आज वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन क्वेश्चन ये है आज हमारा कि क्या एनडीए रिकंडक्ट करेगा अपना नीट का पेपर दोबारा, और क्या पेपर दोबारा होना चाहिए। यदि कुछ धांधली हुई है तो हाँ, पेपर ज़रूर दोबारा होना चाहिए। बट पहले समझते हैं कि क्या क्या धांधली हुई है, कैसे हम पता करें कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है, ब्लंडर हुआ है। तो पहले थोड़ा हम स्टेट समझते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 605 मार्क्स 26,000 प्लस स्टूडेंट्स के रहे थे, और यदि हम इस साल की बात करें तो 605 मार्क्स 76,000 प्लस स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। इसका मतलब कि 3 गुना कंपटीशन बढ़ जाना। तो ये इनडायरेक्टली ये बयान करता है कि जी हाँ, कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो चलिए समझते हैं कि जो मेन शक जा रहा है इसमें कि 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के सेम रैंकिंग लेके बैठे हुए हैं। हरियाणा के झज्जर पे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे एक ही सेंटर से 8 बच्चों की सेम रैंकिंग आए। पहला पॉइंट, जिससे ये साफ पता चलता है कि जी हाँ, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हुई है। दूसरी बात, यदि हम बात करें, आप लोगों ने यूट्यूब में एक एस्पिरेंट नीट की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही हैं, आयुषी पटेल। जब इनका रिजल्ट आता है तो इनका एक तो रिजल्ट जल्दी खुलता नहीं है, तो इनको ये लगता है कि कुछ दिक्कत होगी। जब अभी रिजल्ट आया है तो थोड़ा लेट में खुलेगा। उन्होंने लगभग 1 से 2 घंटा इंतज़ार किया और फिर 1-2 घंटे बाद उनके पास एनटीए का मेल आता है, और मेल ये होता है कि उस पर उन्होंने ये लिखा कि आपकी ओएमआर सीट डैमेज है, और साथ में उन्होंने उस ओएमआर डैमेज सीट की फ़ोटो भी अटैच कर रखी थी। और इतना देखते ही आयुषी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती, क्योंकि उसने पिछले 3 साल से जमकर तैयारी कर रखी थी। तो ये भी एक पॉइंट है। इससे पता ये चलता है कि कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। तो दिस all proofs indicates that result is malafide, some big blunder is happen in NEET exam। ये चीज़ गलत हुई है। 720 में 720 लाने वाले ऐसे 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं। ऐसा होना कि जो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.0000001% है। आप थोड़ा ये समझते हैं कि इस साल ये रैंक इतनी हाई क्यों गई है। तो पुअर ग्रेड सिस्टम, देखिए ग्रेड सिस्टम का जो इन्होंने इस बार अवॉर्ड किया है वो बहुत गलत सिस्टम है। गलत सिस्टम इसलिए क्योंकि कई सेंटर्स में ये हुआ है कि पेपर लेट से स्टार्ट हुआ है। पेपर लेट से स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, उनको 100 नंबर 150 नंबर ग्रेस दे दिया गया। इसका मतलब ये कि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे उनको भी नंबर ज़्यादा मिल गए। जो एक्चुअल में पढ़ने वाले थे वो यहाँ पीछे रह गए, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स हु क्लेम गॉट द ग्रेस मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स ने क्लेम किया केवल उन्हीं को ग्रेस मार्क्स मिला। दूसरी बात। तीसरी बात, अप्रोक्स 150 to 200 ग्रेस वॉज अवॉर्डेड विच कॉज द रैंक सिस्टम सो हाई। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि रैंक ज़्यादा क्यों थी। ड्यू टू दिस एलिजिबल हार्ड वर्किंग गाइज आर लैग सो बिहाइंड। यही कारण था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने वाकई में काफ़ी मेहनत करी थी, काफ़ी पीछे रह गए, और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो काफ़ी आगे चले गए। इसलिए आपका पेपर कैंसिल होना चाहिए और दोबारा पेपर होना चाहिए। बात करें कि विल एनटीए रिकंडक्ट इट्स पेपर, कि क्या एनटीए द्वारा अपना पेपर कराएगी। तो देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात, मेनी टीचर्स फाइल्ड पीआईएल थ्रू एडवोकेट्स। इफ़ यू आर कॉन्टैक्ट विद लॉयर और एडवोकेट, कॉन्टैक्ट देम इमीडिएटली फॉर पीआईएल। देखिए, बहुत सारे टीचरों ने फाइल किया है एडवोकेट्स के थ्रू। यदि आपके भी कॉन्टैक्ट में लॉयर हों, एडवोकेट्स हों, आपके रिलेटिव्स में हों, तो ज़रूर उनसे बोलिए कि वो भी जाके हायर कोर्ट्स में पीआईएल रजिस्टर करें। सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट इज़ ऑन June 11। वेट, अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है और जो वर्डिक्ट आएगा वो 11 जून को आने वाला है। तब तक वेट करिए, जो भी डिसीजन आएगा वो आप लोगों के हक़ में आएगा, इतना मुझे कंफर्म मालूम है। और मैं आप एक बात और बता देता हूँ कि लगभग एनटीए द्वारा पेपर कंडक्ट कराएगी, इसके चांसेस लगभग 90 to 95% हैं। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, आप इसको समझिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से प्रेशर बनाया जा रहा है। दूसरी बात, काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स
आप लोगों के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं एनवी सर कोटा वाले और अलग पांडे सर पीडब्ल्यू वाले, दोनों साथ में खड़े हुए हैं और रोज़ सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और ऐसा पता लग रहा है कि जो एनटी है अपना एग्ज़ाम कैंसिल ज़रूर कराएगी और इसका पेपर रीकंडक्ट होगा। वैसे होना तो पेपर कैंसिल पूरे इंडिया में होना चाहिए, बट यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जिस जिस सेंटर पे ये कमियां देखी गई हैं उन सेंटर्स पे दोबारा पेपर होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया में जितना प्रेशर हो सके आपको मेंटेन करना है, ट्वीट करना है, सुप्रीम कोर्ट को ट्वीट करना है, एनडीए को ट्वीट करना है और सपोर्ट करना है टीचर्स को, जैसे एनवी सर हो गए और अलग सर हो गए। एनवी सर ने अपना गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, उस गूगल फॉर्म को भरिए, उससे आपकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगी। चौथी पॉइंट जो मुझे आपको बताना था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आगे होती है, आप सब जानते हैं कि अब इनकी ऑनलाइन हियरिंग होने लग गई है, तो आप उस ऑनलाइन हियरिंग को ज़रूर अटेंड कीजिए। जितने ज़्यादा संख्या में आप अटेंड करेंगे उतनी आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। पेपर होगा, तैयारी शुरू कीजिए और नहीं भी होता तो आपकी वो तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।